हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय टू चैनल। और आज हमारे वीडियो को आपने क्लिक किया और आज की ताज़ा खबर हम आपको लेके चलते हैं शाकाहारी शाकाहारी पर बात करने। वो भी बाबा जी से बात करेंगे, साधु बाबा से, और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मिस मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं, चलिए। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं बाबा जी के पास और आज हम इनसे बात करेंगे शाकाहारी भोजन पर हम लोग बात करेंगे। और बाबा जी हमको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। इनसे हम निवेदन करते हैं कि आप इन हमको हम लोग को शाकाहारी भोजन के बारे में कुछ बताएं, कुछ कहें, दो शब्द। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्होंने प्रश्न किया है कि शाकाहारी के बारे में। शाकाहारी के बारे में रामायण में आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है और यह भक्ति करने के मिला है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो हम लोग ये संसार में भक्ति करने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, भक्ति करना भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि यदि हम शुद्ध रहेंगे तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। शुद्ध रहने के लिए मांस मछली को गुरु महाराज ने कहा है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, पंच पाप को त्याग करने के लिए बोले हैं, जिसमें कि नशा, हिंसा भी आता है। हिंसा तो हम लोग करते हैं। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मांस मछली खाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटेगा? इस पर विचार करने की बात है। तो छूटने, मनुष्य तो विचार करेगा तो सब कुछ हो सकता है। यदि मनुष्य विचार ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं होता। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। श्रवण, मनन, निध्यासन, 4 गो ज्ञान होता है। इस ज्ञान में हम लोग यदि श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन उसको धारण करेंगे, तब यह सफलता मिलेगा हम लोग को मनुष्य शरीर पाने का। इसलिए कहा है किसी ने, जगत में 4 सुअर रे भाई, जगत में 4 सुअर रे भाई। पहला सुअर मछली जल के करे सफाई, दूसरा सुअर मुर्गी घर आंगन करे सफाई। घर आंगन में जो भी मल, बिष्टा, थूक कुछ भी रहता है उसको खा लेता है, उसको हम लोग खाते हैं। दूसरा सुअर जो कि गांव नगर करे सफाई। जितनी सुअर होती है, आप लोग देखे होंगे गांव घर में, वह क्या होता है, डोम लोग चराते हैं और उसको सुअर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। गांव घर के जितनी मल मूत्र है सबको खाती है और उसको हम लोग खा लेते हैं। चौथा सुअर मनुष्य कि तीनों को करे सफाई। मछली को भी खा गया। मछली क्या खाती है? जब आदमी मर जाता है, डूब जाता है, भस जाता है, थूक ककार जो भी होता है, नहाने के लिए जो करते जाते हैं, कुला करते हैं, सब मछली खाती है। मनुष्य मर जाता है, गाय भैंस कुत्ता मर जाता है, वह नदी में भस के चला जाता है और उसको मछली खाती है, उसको मनुष्य खाता है। इसीलिए कहा है कि जल भी सुअर है, मछली भी सुअर है, जल में रहती है। और मुर्गा मुर्गी भी थूक दीजिए, बच्चा पैखाना करे, उसको भी खा लेता है और उसको मनुष्य खाता है। तो इसीलिए कहा है कि जगत में 4 सुअर भाई। इसमें जो मनुष्य अपने को समझ नहीं पाता कि हमारा भोजन क्या है, अमल मूत्र खाने वाली चीज़ों को अपने खाता है, तो वो भी सुअर के श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए तीनों को, मछली और मुर्गा और सुअर को भी साफ करने वाला मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य जो ऐसा भोजन करता है वो सुअर के समान है। इसीलिए हम लोग को सूझबूझ के साथ इसको समझ करके मांस छोड़ देना चाहिए। गुरु महाराज का भी कहना है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, नशा, हिंसा ये बिना हिंसा के मांस मछली नहीं मिल सकता है। बकरी, किसी ने कहा है, घास पात खात है ताको उखाड़े खाल, हलुआ पूड़ी खात है ताको का हुई हाल। जो घास पात खाता है, निर्जीव बकरी आदि, उसको मार के वो मनुष्य खाल उखाड़ के खा लेता है। और जो भक्ति नहीं करता है उसको फिर ईश्वर क्या सजा देगा इस संसार में। इसलिए कि मनुष्य आया ही है भक्ति करने के लिए, लेकिन वह भूल गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
तो फाइनली बाबा जी का बात सुना आपने, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे शाकाहारी के बारे में। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए अब चलते हैं, फिर कल मिलेंगे कोई अच्छी अंदाज में। बाबा जी से फिर कोई अच्छी बातें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छी अच्छी बातें हम लोग को बताएंगे। चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ भाई लोग। चलते हैं, बाय।